एक घने जंगल में गोलू नाम का एक होशियार गधा रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल के सभी जानवर किसी भी परेशानी में उसी से सलाह लेते थे। रात के समय भेड़िया और यक गुफा की पहरेदारी कर रहा था। तभी भेड़िया बोला, अरे यार यक, इस जंगल में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। हमारे रहते हुए तुम्हें क्या लगता है, अगर हम दोनों यहाँ पहरेदारी न करें तो क्या जंगल की गुफा में चोरी हो सकती है? तुम यह कैसी बात कर रहे हो भेड़िया भाई? क्या शेर महाराज पागल हैं जो हमें यहाँ यूं ही पहरेदारी के लिए रखेंगे? अगर चोरी होने की कोई संभावना ना होती तो वे हमें यहाँ पहरेदार क्यों बनाते? चोरी हो सकती है तभी तो उन्होंने हम दोनों को यहाँ पहरेदारी के लिए तैनात किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पहरेदारी न भी करें तब भी इस गुफा में चोरी नहीं हो सकती। यदि ऐसा है तो कल हम शेर महाराज से पूछेंगे कि अगर जंगल में कोई पहरेदारी न करे तो क्या जंगल में चोरी हो सकती है या नहीं। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ यक भाई। कल हम ये बात शेर महाराज से जरूर पूछेंगे। फिर अगली सुबह यक और भेड़िया चलते हुए शेर सिंह महाराज के पास पहुँचे। शेर महाराज की जय हो। महाराज, भेड़िया आपसे एक बात पूछना चाहता है, क्या आप उसकी बात सुन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं भेड़िया, निसंकोच अपनी बात कहो। मैं यहाँ जंगल के सभी प्राणियों की बातें सुनने के लिए ही बैठा हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहता था शेर महाराज कि आपने हम दोनों को जिस गुफा की पहरेदारी पर लगाया है, क्या आपको लगता है कि उस गुफा में कभी चोरी हो सकती है? यह सवाल पूछकर तुम दोनों ने आज साबित कर दिया कि इस जंगल में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। अगर उस गुफा में चोरी होने की संभावना ही नहीं होती तो क्या मैं तुम दोनों को उसकी पहरेदारी पर तैनात करता? महाराज, मेरा कहने का मतलब वह नहीं था। मेरा आशय यह है कि इस जंगल के सभी जानवर आपको अपने महाराज मानते हैं। ऐसे में भला किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वह उस गुफा में चोरी करने का साहस करे? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों आज रात गुफा की पहरेदारी मत करना। कल सुबह देखते हैं कि क्या होता है। फिर रात के समय गुफा के पास कोई नहीं था। तभी वहाँ एक भालू चलता हुआ आया। कैसा मूर्ख राजा है, कम से कम गुफा के बाहर एक पहरेदार तो खड़ा कर देना चाहिए था। फिर कहते हैं कि जंगल में चोरी हो गई। अरे, अगर जंगल में पहरेदारी ही नहीं होगी तो चोरी क्यों नहीं होगी? बेवजह हम जानवरों को बदनाम किया जाता है। बिल्ली के सामने दूध से भरा पतीला रख दोगे तो क्या वह दूध नहीं पिएगी? पता नहीं शेर महाराज यह बात कब समझेंगे। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना काम करके चलता हूँ। फिर भालू चलते हुए गुफा के अंदर आता है। अरे, यहाँ तो केवल 7 बोरियां ही हैं। लगता है शेर महाराज ने पहले ही बाकी बोरियां दूसरी गुफा में रखवा दी हैं, या फिर राशन कम होगा। भालू इतना सब कुछ बोल ही रहा था, तभी वहाँ चलता हुआ भेड़िया आ जाता है। बाप रे बाप, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा था कि शेर महाराज यहाँ आ गए हैं। अच्छा हुआ तुम ही हो भेड़िया। भालू भाई, आप इतनी देर से क्या सोच रहे हैं? इतनी देर में तो आपको चोरी कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं किस सोच में डूबे हुए थे। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ देखने आ गया, नहीं तो पता नहीं कोई दूसरा जानवर आ जाता। मैं बस चोरी करके जाने ही वाला था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मेरी थोड़ी मदद ही कर दो। मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से सारी बोरियां चुराकर यहाँ से भाग जाओ। भेड़िए की इतनी बात सुनकर भालू गुफा से सारी बोरियां गायब कर देता है। फिर अगली सुबह गुफा में चोरी होने के बाद सभी जानवर शेर महाराज के पास पहुँचे। शेर महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा था। यदि गुफा के पास कोई पहरेदारी नहीं करेगा तो गुफा में चोरी जरूर होगी, और वही हुआ। गुफा में चोरी हो गई है। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने पहले ही गुफा में रखा राशन आधा खाली करवा दिया था। लेकिन क्या चोर का कोई पता चला? नहीं महाराज, अभी तक चोर का कोई सुराग नहीं मिला है। चलो, कोई बात नहीं, तुम दोनों फिर से गुफा की पहरेदारी पर लग जाओ। यदि तुम दोनों दोबारा पहरेदारी करोगे तो जंगल में फिर कभी चोरी नहीं होगी। बात तो आपकी बिल्कुल सही है शेर महाराज, लेकिन मुझे अभी कुछ काम से जंगल से बाहर जाना है। ठीक है भेड़िया, तुम जंगल से बाहर जा सकते हो,
लेकिन याक को गुफा की पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि गुफा के पास कम से कम एक पहरेदार का होना जरूरी है। कोई बात नहीं महाराज, यदि भेड़िया किसी काम से जंगल से बाहर जा रहा है तो मैं अकेले ही गुफा की पहरेदारी कर लूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे विश्वास है कि तुम गुफा की अच्छी तरह पहरेदारी करोगे। इसके बाद भेड़िया चलता हुआ भालू के पास आया और बोला, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो भालू भाई। मैंने शेर महाराज को फिर से बेवकूफ बना दिया है, इसलिए आज रात हमें गुफा में चोरी करनी है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। क्या छोटी सी दिक्कत है भेड़िया भाई? जरा विस्तार से बताओ। आखिर चोरी करने में क्या दिक्कत हो सकती है? शेर महाराज ने फिर से गुफा के पास पहरेदार तैनात कर दिए हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक योजना है। आज रात गुफा में चोरी होकर रहेगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम गुफा में चोरी कर लोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर रात के समय यक अकेले गुफा की पहरेदारी कर रहा था। तभी उसके पास एक भैंस चलते हुए आती है। वाह, आज तो लगता है मेरे भाग्य खुल गए। आप जैसी खूबसूरत भैंस रात के समय मुझसे मिलने आई हैं। भाग्य तो मेरे खुल गए यक जी। इतनी रात में आपसे मुलाकात हो गई। मैं रास्ता भटक गई थी, इसलिए यहाँ आ पहुँची। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सामने इतना खूबसूरत नजारा होगा। सच में नजारा तो बहुत खूबसूरत है। आइए भैंस जी, गुफा के अंदर चलकर आराम से बातें करते हैं। गुफा के अंदर जाने से तो इस खूबसूरत नजारे का मजा ही खराब हो जाएगा। इसीलिए अगर इस नजारे का आनंद लेना है तो मेरे पीछे पीछे आइए। भैंस की बात सुनकर यक बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। यक के गुफा से जाने के बाद भालू गुफा के अंदर आ जाता है। कितने बेवकूफ हैं इस जंगल के जानवर, हर बार मेरी चाल में फंस जाते हैं। इस जंगल में तो चोरी करना बहुत आसान है। फिर भालू गुफा से सारी बोरियां चुराकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह यक और जंगल के बहुत सारे जानवर शेर महाराज के पास पहुंचते हैं। तभी यक बोलता है, शेर महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुफा में फिर से चोरी हो गई है। अब गुफा में राशन की एक भी बोरी नहीं बची है। क्या फिर से गुफा में चोरी हो गई? मैंने तुम्हें वहां पहरेदारी के लिए खड़ा किया था, सोने के लिए नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो। तुमसे अच्छा तो भेड़िया था जो गुफा की पहरेदारी ठीक से करता था। मुझे माफ कर दीजिए शेर महाराज। अब से मैं गुफा की अच्छी तरह पहरेदारी करूंगा। गुफा की पहरेदारी तो तुम कर लोगे, लेकिन चोर का पता लगाना भी जरूरी है। आखिर वह कौन है जो जंगल की गुफा में चोरी करने की हिम्मत कर रहा है? अब इस चोर का पता तुम ही लगा सकते हो, गधे। मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। आप चिंता न करें महाराज, मैं चोर का पता जरूर लगा लूंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। तुम्हें जितना समय चाहिए ले सकते हो, लेकिन चोर का पता हर हाल में लगाना। जरूर महाराज, मैं चोर का पता लगाकर ही रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। फिर गधा यक को अकेले में ले जाकर उससे कुछ बात करता है। देखो यक, गुफा में जो भी चोरी हुई है उसका पता मुझे लगाना होगा। इसलिए अब तक जो भी हुआ है उसकी छोटी से छोटी बात भी तुम्हें मुझे बतानी होगी। हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको अब तक की सारी बात विस्तार से बताऊंगा। तो ठीक है यक भाई, जल्दी से मुझे सारी बात बताओ। फिर यक गधे को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आप चिंता मत करें यक भाई, चोर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। फिर रात होते ही भालू चोरी करने के इरादे से गुफा के पास पहुंच जाता है। वाह, आज तो कमाल हो गया। लगता है इस जंगल के सारे जानवर पागल हो गए हैं जो गुफा को मेरे भरोसे छोड़कर चले गए। खैर, मुझे इससे क्या, मेरा काम तो बस चोरी करना है। फिर जैसे ही भालू बोरी अपने कंधों पर उठाकर ले जाता है, उसके पूरे शरीर पर रंग लग जाते हैं। फिर उधर गधा और यक चोर के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ चलते हुए भालू आ जाता है। देखा यक, मेरा दिमाग आखिर काम आ ही गया। चोर पकड़ा गया ना। इसके शरीर पर लगा रंग देख सकते हो और इसकी पीठ पर रखी बोरी भी देख सकते हो। ये क्या कह रहे हो गधा भाई? मैं तो ये बोरी दूसरे जंगल से लाया हूँ। आखिर अपने खाने पीने का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। ज्यादा भोले मत बनो भालू भाई।
तुम्हारे शरीर पर लगा रंग साफ दिखाई दे रहा है और यह वही रंग है जिसे हम दोनों ने मिलकर इस बोरी में भरा था। अब तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं है भालू भाई। गुफा में जितनी भी चोरियां हुई हैं वे सब तुमने ही की हैं। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें माफी मिलेगी या नहीं इसका फैसला तो शेर महाराज ही करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम हमें अपने उस दूसरे साथी के पास भी ले चलो जो शेर महाराज के साथ गद्दारी कर रहा है। इधर भेड़िया भालू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ भालू, गधा और याक तीनों पहुँच जाते हैं। अरे यक और गधे भाई, तुम दोनों भालू के साथ आखिर बात क्या है? ज्यादा होशियार मत बनो भेड़िया भाई, तुम्हारी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब चुपचाप हमारे साथ चलो। तुम्हारा फैसला अब शेर महाराज ही करेंगे। अगर तुम दोनों को सब कुछ पता चल ही गया है तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। हम चारों मिलकर इस गुफा में चोरी करेंगे। अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। हम तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हैं जो जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि बिना कुछ बोले चुपचाप शेर महाराज के पास चलो। फिर गधा और बाकी जानवर भालू को पकड़कर शेर महाराज के पास ले आते हैं। गधे भाई, तुमने इतनी रात को मुझे और जंगल के सभी जानवरों को यहाँ क्यों बुलाया है? शेर महाराज, आखिर चोर पकड़ा गया। जंगल की गुफा में जितनी भी चोरियां हो रही थी वे सभी चोरियां भालू ने ही की थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गुफा से बोरियां चोरी कर रहे हो। अब तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा भालू। तुम्हारी सजा यही है कि कल सुबह ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। और याद रखना, दोबारा इस जंगल में कभी दिखाई मत देना। शेर महाराज, गुफा में हुई चोरी के पीछे केवल भालू का ही नहीं बल्कि भेड़िया भाई का भी हाथ है। इन दोनों ने मिलकर गुफा में चोरी की है। भेड़िया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब तुम भी भालू के साथ यह जंगल छोड़कर चले जाओ और याद रखना, दोबारा इस जंगल में कभी दिखाई मत देना। शेर महाराज की बात सुनकर भेड़िया और भालू वहाँ से चले जाते हैं। बहुत बढ़िया गधा भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन तुम्हें भेड़िया पर कैसे शक हुआ? शेर महाराज, मुझे याक ने सारी बात बताई थी, तभी मुझे भेड़िया पर शक हुआ। क्योंकि भेड़िया ने आपसे कहा था कि अगर गुफा पर कोई पहरेदार न भी हो तब भी वहां चोरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, भेड़िया ने आपसे कहा था कि वह जंगल से बाहर जा रहा है, लेकिन वह जंगल से बाहर नहीं गया था, वह यहीं जंगल में छिपा हुआ था। यह बात मुझे चिड़िया रानी ने बताई थी। तभी मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुफा में हुई चोरी के पीछे भेड़िया का भी हाथ है। बहुत अच्छे गधा भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसे ही हमेशा इस जंगल के सभी जानवरों की मदद करते रहना।